drop it. हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था फाइनल ईयर एग्ज़ाम लेने का, उसके हिसाब से अब यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना काम चालू कर दिया है। मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक वीडियो डालिए, बहुत कन्फ्यूजन है, एग्ज़ाम कैसे होगी, उसका मोड क्या रहेगा, कब होगी, थ्योरेटिकल रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन रहेगी। तो उस बारे में आज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। और आज जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है, तो मैं सही में डॉक्टर HR देशमुख सर जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज उन्होंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि इस बार जो फाइनल की एग्ज़ाम आपको देनी है वो किस हिसाब से देनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास में आए हैं, उसे सॉल्व करने का भी मैं यहाँ पे प्रयत्न करूँगा। और अगर उसके बाद भी आपको अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए हैं, तो हम लोग 1-2 दिन में डॉक्टर HR देशमुख सर के साथ में इंटरव्यू करेंगे, जिसमें आपके सभी क्वेरीज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ये जो GR है, इसके एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ, और शायद आप जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझे, वो क्वेश्चंस इसी में आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। फाइनल ईयर इंजीनियरिंग और एनी फाइनल ईयर के बारे में, मतलब ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम अगर देते, अभी अगर समर में एग्ज़ाम होती तो उन्हें डिग्री मिलने वाली थी, ऐसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और उनका रेगुलर एज वेल एज बैकलॉग, मतलब ऐसे बच्चे कि जिनको अभी फाइनल ईयर में जो 8 सेमेस्टर में थे या पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनका 8 सेमेस्टर या पुराने सेमेस्टर बैक है, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होने वाली है। ये एग्जामिनेशन MCQ पैटर्न पे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। जिसका सिलेबस कितना रहेगा, जिसका सिलेबस सभी 6 यूनिट रहेंगे, पूरे 6 यूनिट, और हर यूनिट पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 60, और ये 60 में से आपको 50% मतलब 30 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। आपको कोई भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है मिनिमम। मिनिमम नहीं कर सकता हूं मैं, कोई शायद 5-10 भी करे, कोई 15 करे। 30 क्वेश्चंस के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होगा। सो यू नीड टू सॉल्व 30, मतलब वैल्यूएशन जो होगा आपका वो 30 क्वेश्चन के हिसाब से होगा। 30 में से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स आपके पकड़े जाएंगे। सो आपको 60 में से कोई भी 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर यूनिट पे 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट इस GR में, ये जो डायरेक्शंस हमें दिए, GR नहीं कहूँगा मैं, जो डायरेक्शंस दी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप लोगों को 60 क्वेश्चंस, ये मैं इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहा हूँ, याद रखिए, ये बाकी के डिसिप्लिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए है कि आप लोगों को MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑनलाइन सॉल्व करने हैं। हर यूनिट पे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 यूनिट के हिसाब से हो गए 60 क्वेश्चन, और 60 में से कोई भी 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा, और इस 1.5 घंटे में आपको ये सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको अदर डिसिप्लिन्स के बारे में बताऊंगा कि अदर डिसिप्लिन्स का क्या होगा इंजीनियरिंग छोड़ के। इंजीनियरिंग छोड़ के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं उनकी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगी। पेपर का पैटर्न पुराना जैसा पैटर्न था वैसा ही रहेगा, लेकिन आपको जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पुराना आता था वैसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन आपको उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके चॉइस के। जैसे अगर 1A, B और 2A भी आता था, 3AB, 4AB, ऐसे 12 क्वेश्चन आते थे। 12 में से आपको 3 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने हैं। ये आप याद रखिए। ये मैं नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बैकलॉग एग्जामिनेशन का क्या होगा। ऐसे बच्चे जो लोग फाइनल ईयर में हैं, लेकिन उनके पिछले कुछ सेमेस्टर बैक है, लाइक 5th सेमेस्टर बैक है, 6th सेमेस्टर बैक है, 7th सेमेस्टर बैक है, तो उन लोगों का भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन MCQ पैटर्न पे होगा, और सेम अप्लीकेबल रहेगा कि उनको 60 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 60 क्वेश्चन में से उनको 30 क्वेश्चंस 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। सो ये बैकलॉग का भी मैंने आपको बता दिया। पर याद रखिए, ये सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चों के बैकलॉग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि जिन लोगों का 5th, 6th या 7th बैक है और अभी 8 सेमेस्टर में थे या पास आउट हो चुके हैं, लेकिन पुराने कुछ सेमेस्टर बैक है, तो उन लोगों के लिए सेम पैटर्न में एग्जामिनेशन होगी। मैं 3rd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर के बारे में जो रेगुलर एग्जामिनेशन हमारी होती है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, वैसे ही एग्जामिनेशन होगी, और वो एग्जामिनेशन दिसंबर में ली जाएगी। अभी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अभी एग्जामिनेशन देना नहीं है बैकलॉग की।
बैकलॉग की एग्जामिनेशन आपकी अभी नहीं होगी, आपकी एग्जामिनेशन दिसंबर में होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा। तो टाइम टेबल के बारे में यहाँ पे हमको मेंशन करके दिया हुआ है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये रेगुलर एग्जामिनेशन, 8 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी, और रेगुलर एग्जामिनेशन होने के बाद तुरंत ही बैकलॉग एग्जामिनेशन होगी। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपकी 15 सितंबर से लेकर, अभी आने वाला 15 सितंबर जो है, 15 सितंबर से लेकर तो 25 सितंबर के बीच में होगी, जिसका टाइम टेबल कॉलेज आपको बता देगा। आपके जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस होंगे वो कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता देंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन हिसाब से होगी, मतलब आपका वाइवा जो रहेगा वो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग करेंगे। वेबएक्स हो सकता है, जूम हो सकता है, हर एक कॉलेज पे डिपेंड करता है। वो एक्सटर्नल अपॉइंट करेंगे और आपका ऑनलाइन के हिसाब से वाइवा लिया जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं सेंटर कौन सा रहेगा। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि सर हमको हमारे सेंटर पे जाके देना पड़ेगा या घर से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में जाकर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेड्यूल के हिसाब से देनी है। आप आपके घर पे बैठकर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको जाना है सेंटर पर। सेंटर पे पूरी व्यवस्था की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद में सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सभी सुविधाएं यूनिवर्सिटी द्वारा सेंटर्स को देने का बोला गया है। वो भी मैं पढ़ूंगा, इसमें आगे आएगा। तो प्रिकॉशंस लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग लेते हुए टाइम टेबल बनाया जाएगा, और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको आपके सेंटर पर जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन देनी है या ऑफलाइन देनी है। इंजीनियरिंग वाले होंगे तो ऑनलाइन देनी है, और अगर अदर ब्रांचेस है तो उनको थ्योरेटिकल ऑफलाइन एग्जामिनेशन देनी है। दूसरी बात, आउटसाइडर्स का कैसे, कि जो लोग ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जो अमरावती के नहीं हैं, तो अमरावती कैसे आ पाएंगे, या जो अकोला कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अमरावती से अकोला कैसे जा पाएंगे। अगर उनका जाना पॉसिबल है तो उनको अपने सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देनी है, और अगर जाना पॉसिबल नहीं होगा तो वो यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके घर के पास का जो भी कोई सेंटर होगा वहां पे उनकी व्यवस्था की जाएगी। बट याद रखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और बाकी कॉलेजेस में बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, ये हिसाब से चलेगा। जैसे अगर आप बुल्ढाना रहते हैं तो एक आधी बार अगर आपने रिक्वेस्ट की तो आप बुल्ढाना के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन शेड्यूल जो है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, जो एक शेड्यूल टाइम टेबल यूनिवर्सिटी जो अभी 1-2 दिन में डिस्प्ले करेगी उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। टाइम टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो है वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, और जो एग्जाम का टाइम टेबल है वो यूनिवर्सिटी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करेगी। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का पूरा अधिकार कॉलेजेस को दे दिया गया है, वही लोग एक्सटर्नल अपॉइंट करेंगे, ऑनलाइन तरीके से आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, और उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट का कैसे, यानी कि डिसर्टेशंस का कैसे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि उसके लिए भी एक्सटर्नल अपॉइंट किया जाएगा, ऑनलाइन वाइवा होगा, और वो आपके मार्क्स सबमिट करेंगे, जो भी एक्सटर्नल होंगे वो आपके ऑनलाइन मार्क्स सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी को, जिसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन किया जाएगा। ओके, बैकलॉग के सेंटर का कैसे। जो लोग पास आउट हो चुके हैं लेकिन वो एग्जाम देना चाहते हैं, अभी कोई नौकरी कर रहा होगा या जो भी कुछ कर रहा होगा, या फिर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा, तो वो अपने पास के सेंटर पर जाकर एग्जामिनेशन दे सकता है। उसे यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करनी होगी, यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट अप्रूव करेगी और आपकी व्यवस्था उस पर्टिकुलर सेंटर में की जाएगी। रिमेंबर दिस कि अगर आप लोग बुल्ढाना में रहते हो, यवतमाल में रहते हो या और कहीं रहते हो और अमरावती नहीं आ सकते, तो वहां पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे आप लोग यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करके अपना सेंटर का डिमांड कर सकते हैं। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ये इंजीनियरिंग के लिए भी और जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अलग डिसिप्लिन है उनके लिए भी। अब वैल्यूएशन कैसे होने वाला है इस साल। वैल्यूएशन के लिए मैं एक डेमो आपको यहाँ पे दूंगा कि आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। उसकी भी एक बहुत अच्छी मेथड यहाँ पे बताई गई है जिससे आप लोगों का निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। मैं एक डेमो आपको दूंगा लास्ट में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपके मार्क्स किस हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ये कोविड का सिचुएशन है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, हमें पता नहीं था कि ये सब कुछ ऐसा होने वाला है, नई नई चीजें सामने आ रही है। तो यूनिवर्सिटी ने आपके फायदे के लिए एक चीज की है, जो ग्रेस परसेंटेज 1% का होता था वो परसेंटेज बढ़ा के 2% कर दिया। मतलब अगर किसी को ग्रेस लगती है ये एग्जामिनेशन में
तो वो ग्रेस 1% नहीं 2% से कैलकुलेट करेंगे, मतलब ज्यादा मार्क का ग्रेस आपको मिलेगा अगर गलती से आपको ग्रेस की जरूरत पड़ती है तो एक ये यूनिवर्सिटी ने आपको फायदा दिया है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डिसर्टेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वैल्यूएशन जो होगा, वैल्यूएशन आपके कॉलेज में ही होगा, एग्जामिनेशन आपको कॉलेज में ही देना है। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन लोगों को थ्योरेटिकल एग्जाम देनी है, लेखी परीक्षा जिनको देनी है, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तो एमसीक्यू होने की वजह से तुरंत आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी के पास में पहुंच जाएगा। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस राइट सॉल्व किए हैं वो स्कोर यूनिवर्सिटी में अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए नहीं है, जो लोग थ्योरेटिकल पेपर देने वाले हैं उनके पेपर उनके ही सेंटर पे चेक होंगे और यूनिवर्सिटी को मार्क्स भेजी जाएगी। लेकिन रैंडमली यूनिवर्सिटी उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर्स, कुछ आंसर पेपर्स का फिर से चेकिंग करेगा टू चेक वेदर द वैल्यूएशन हैज बीन डन राइटली और नॉट। तो ये जो चेकिंग है ये उस पर चेक किया जाएगा। उसके बाद में हमें देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया है कि महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र पे निर्जंतुकीकरण व्यवस्था और बैठक व्यवस्था ये शासन के निर्देशन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब आप लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी का सब चीजें हैं उसका पालन करवाना ये सेंटर पे जिम्मेदारी दी गई है। सेंटर विल टेक केयर, यूनिवर्सिटी विल गिव द एप्रोप्रिएट थिंग्स टू द सेंटर्स कि आपका एग्जाम कैसा लिया जाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सभी चीजों का समावेश रहेगा। हॉल टिकट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हॉल टिकट्स आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले अपने अपने इंस्टीट्यूट से हॉल टिकट ले लेना है। हॉल टिकट आपको आपके इंस्टीट्यूट्स में मिलेगा 2 से 3 दिन पहले एग्जामिनेशन के, तो वो आपको वहां से कवर करना है, वहां से आपको कलेक्ट करना है। अभी देखिए प्रिकॉशंस के बारे में, जैसे मैंने कहा कि जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट कि भाई हम लोग यहाँ पे आ जाए और हमको कोरोना हो जाए। तो देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इस बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छे प्रिकॉशंस जो यूनिवर्सिटी ने दिए हैं कि कॉलेजेस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में यूनिवर्सिटी एक वीडियो भी जारी करने वाला है कि आप लोगों को सेंटर पे आते वक्त क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज़ें साथ में कैरी करनी है। जैसे यहाँ पे मेंटेन किया है कि कहीं थर्मल स्कैनर्स भी रखेंगे हम लोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा, मास्क का पालन किया जाएगा, ग्लव्स आपको दिए जाएंगे, सैनिटाइजर्स दिए जाएंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बोला है कि जो भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए एग्जामिनेशन का कंडक्शन किया जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन मैं आपको करता हूँ। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने पूछे थे उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे बैकलॉग पेपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बैकलॉग जैसी हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन होती है थ्योरेटिकल उस हिसाब से होंगे, दिसंबर में होंगे, अभी नहीं होंगे। अभी बैकलॉग के एग्जामिनेशन सिर्फ उन बच्चों के होंगे जो 8th सेमेस्टर में है या पास आउट हो चुके हैं और उनके कुछ बैकलॉग हैं, लाइक 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर। इनके अगर किसी के बैकलॉग होंगे एग्जामिनेशन तो वो एग्जामिनेशन होंगे। ऐसे बच्चे जो अभी 7th सेमेस्टर में है और उनका 5th 6th बैक है, उनके पेपर अभी नहीं होने वाले, उनके पेपर रेगुलर दिसंबर में होंगे। व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर बैकलॉग, बता दिया मैंने। हमने ऐसे सुना है कि एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को सेंटर पे आना जरूरी है, तो मैंने आपको कह दिया कि उनको आना जरूरी है, उनको आना पड़ेगा और उनको अगर वो सेंटर पे नहीं आ सकते हैं तो उनके कोई पास का सेंटर उनको चूज करना है और उनको रिक्वेस्ट करिए यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी आपको अलॉट करेगी कि आप वो सेंटर पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद में एमसीक्यू एग्जामिनेशन रहेगी या फिर फुल एग्जामिनेशन रहेगी। तो मैंने आपको कह दिया कि बीई की एग्जाम, इंजीनियरिंग की एग्जाम या एमई की एग्जाम ये एमसीक्यू टाइप रहेगी, लेकिन बाकी की जो एग्जामिनेशन है वो थ्योरेटिकल रहेगी, पुराना पैटर्न से ही पेपर आएगा, लेकिन आपको उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बीई वालों को 60 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन पर यूनिट, और उसमें से कोई भी 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का। बैकलॉग एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद का जो एक क्वेश्चन था ऑफिशियल जीआर कधी येणार, तो ऑफिशियल जीआर डायरेक्शन्स आलेले आहेत आणि त्या तुम्हाला कॉलेजकडून मिळून जातील। त्या ऑफिशियल डायरेक्शन्स मधूनच मी तुम्हाला सांगतोय। एमसीक्यू बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, आई हैव टोल्ड यू एमसीक्यू बेस्ड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज में आना है। सिलेबस कितना रहेगा, ऑल 6 यूनिट्स विल बी द सिलेबस। शेड्यूल के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल का शेड्यूल आपको कॉलेज देगा,
और जो एग्जामिनेशन रहेगी थियोरेटिकल एग्जामिनेशन उसका शेड्यूल आपको यूनिवर्सिटी द्वारा 2-3 दिन में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट अबाउट बैकलॉग, इज लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल? सो लाइब्रेरी फैसिलिटी डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज। कॉलेज में अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी ओपन है या नहीं है। बडनेरा कॉलेज की अगर बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी हमारी ओपन है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ें पालन करते हुए आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ कि आपका वैल्यूएशन कैसे होगा। सो वो एक हम डेमो देखेंगे और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो 2 से 3 दिन बाद हम लोग डॉक्टर HR देशमुख, जो हमारे डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन के, उनसे हम लोगों ने बात की है। ही इज़ नाउ बिजी क्योंकि ही इज़ हैंडलिंग ऑल दिस, और उसके बीच में भी इतना डिटेल डायरेक्शन उन्होंने भेजा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने बच्चों के बारे में इतना सोचा। और उनका इंटरव्यू हम 2 से 3 दिन में लेंगे, और आपको बाकी की अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे यूट्यूब पे मेंशन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। आई एम गोइंग टू आस्क दोज क्वेश्चंस टू डॉक्टर HR देशमुख से, और वी आर हियर टू हेल्प यू। आपको हर तरफ से हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्क्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी ने एक ड्यू केयर किया है कि आप लोगों का फ़ायदा हो, और उस हिसाब से मार्किंग स्कीम है। सो मैं पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का बताना चाहूँगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वैल्यूएशन स्कीम क्या रहेगी। सो हम लोग ये कंसिडर करते हैं सब्जेक्ट, लेट अस से आपका फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है DSP, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आपको, अब देखिए हमारा जो पैटर्न होता है वो होता है 80 + 20। 80 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है और 20 मार्क्स इंटरनल। अब देखिए अगर आपको 20 में से 18 मार्क्स मिलते हैं, सो आई एम राइटिंग इट हियर इंटरनल, तो ये हो गए 90%। ओके, सो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन को 50-50% हम लोग वेटेज देंगे, मतलब 50% ये और 50% ये। तो अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। इंटरनल आप देखिए आपको 18 मिले, मतलब 90% मिल गए। अब ये 90% का 50 में से कैलकुलेशन होगा, सो 50 का 90% हो गया 45 मार्क्स, सो ये 45 पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की, मतलब जो आपका MCQ होने वाला है। अब MCQ में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 30। अब आपको लेटर से 30 में से 15 मार्क्स मिले, मतलब आपको 50% मिले, तो ये 30 का जो कैलकुलेशन है वो 80 में से किया जाएगा, मतलब आपको 80 में से 40 मार्क्स मिले। 30 में से 50 मतलब 50%, और 80 बिकॉज आपका एक्सटर्नल पेपर जो होता है वो 80 का होता है, इसलिए आपका 80 में से कैलकुलेशन किया तो आपको मिले 40 मार्क्स, मतलब 50%। ओके, सो अब क्या किया जाएगा, ये 40 का, बिकॉज इट इज आउट ऑफ 80 बट आई वांट द मार्क्स टू बी आउट ऑफ 50, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो 50% बोला है इंटरनल MCQ के हिसाब से, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम को, और 50% बोला है इंटरनल एग्जामिनेशन। सो हम 50 में से कैलकुलेट करेंगे, सो 30 में से 50 इज 50%, सो 50 का 50% 25, सो ये हो गए आपके एक्सटर्नल मार्क्स 25, सो 20% 25। सो अब देखिए आपका वैल्यूएशन है 50% थ्योरी प्लस और एक्सटर्नल, और 50% इंटरनल। देखिए हम लोगों ने 50% इंटरनल कैलकुलेट किए थे, जो आ रहे थे 45, प्लस हम लोगों ने 50% जो थ्योरी कैलकुलेट किए वो आए 25, सो 25 प्लस 45 हो गए 70। सो ये आपको मार्क्स मिलेंगे 70 100 में से, 100 में से आपको मार्क्स मिलेंगे DSP में 70। अब ये 70 में से ऑलरेडी आपको इंटरनल 18 हम लोग दे चुके हैं, सो वो माइनस हो जाएंगे, सो मार्क्स आ जाएंगे आपके 52, मार्क्स आ जाएंगे आपके 52। सो ये 52 आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो ये दिखाएगा कि DSP थ्योरी मार्क्स 52, इंटरनल मार्क्स 18, टोटल मार्क्स 70, जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किए। फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंसीडर कीजिए